percentage change in quantity supplied upon the percentage change in price. प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने से बढ़ेगी, ये हमें इलास्टिसिटी बताएगी. तो इसमें भी हो सकता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस बढ़ा 10%, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर गई मोर देन 10%. पॉसिबल है. तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक सप्लाई. प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी 10% से, दोनों का इक्वल रिलेशन, तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. प्राइस बढ़ा 10% से, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज की 5% से. इन इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई ज्यादा नहीं चेंज होती. और उसके दो केसेस, पोलर केसेस, तो वो अभी आगे जाके करेंगे. सो क्या था हमारा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये होती है इलास्टिसिटी, राइट. सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चेंज इन क्यू बाय क्यू एस इंटू चेंज इन पी बाय पी एस, राइट. सो सेम फॉर्मूला हुआ, change in QS by change in P into P by QS, right. सेम जो फॉर्मूला था डिमांड का, उसमें डिमांड की जगह क्वांटिटी सप्लाइड लिख देंगे तो सेम आएगा फॉर्मूला. ओके. तो सप्लाई कर्व्स जैसे हमने किया था, इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा जब चेंज इन डिमांड इज हायर देन द चेंज इन प्राइस. तो इसका क्या मतलब होता है इलास्टिक सप्लाई का, कि प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दो तो सप्लाई काफी से इंक्रीज कर जाती है. उसको बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई कर्व. इलास्टिक सप्लाई कर्व माने काफी फ्लैट सप्लाई कर्व है. जैसे कि यहां पर ये जो सप्लाई कर्व है काफी फ्लैट है, तो उसे बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई कर्व. इसमें प्राइस आप देखेंगे, प्राइस P1 से P2 हुआ, थोड़ा बढ़ा. क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड Q1 से Q2 हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई. सो रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी इज हायर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक. और इसमें उल्टा देखो, प्राइस बढ़ा Q1 से P1 से P2, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई Q1 से Q2. तो इतना प्राइस बढ़ा फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा नहीं बढ़ी, तो इसे बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई. सप्लाई का रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा नहीं है, राइट. उसके बाद दो पोलर केसेस, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी. इसमें एक ही प्राइस है, इससे कम प्राइस पे सप्लाई होगा नहीं, और प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो जीरो हो जाएगा. तो एक ही प्राइस होता है, तो उसको बोलते हैं सप्लाई इज इंफिनिटी. इसी प्राइस पर, इसका क्या मतलब हुआ, इसी प्राइस पर प्राइस कांस्टेंट हो जाता है. जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट होता है ना, तो प्राइस कांस्टेंट हो जाता है. एक ही प्राइस पे जितना चाहो उतना आपको सप्लाई मिल जाएगा. जैसे टमाटर है, सपोज 40 रुपए में जितने चाहिए मिल जाएंगे, तो वो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक है, उसमें प्राइस नहीं बढ़ाना पड़ता ज्यादा टमाटर चाहिए तो, है ना. तो वो ये एग्जाम्पल है. फिर एक होता है इन इलास्टिक सप्लाई. ये इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होगा, जीरो. कितना भी प्राइस को बढ़ा लो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकती. जैसे कि ऑक्सीजन, आप कितने भी प्राइस ज्यादा दे दो, ऑक्सीजन आपको ज्यादा नहीं मिल सकती. जितनी अर्थ पे ऑक्सीजन है वही मिलेगी. तो जब वो सी क्वांटिटी जब कैप हो जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी जीरो हो जाती है. फिर आप प्राइस से उसका आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये था सप्लाई इलास्टिसिटी के बारे में. और लास्ट चीज जो है वो हम करेंगे इक्विलिब्रियम. तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, राइट. एक तो इंडिविजुअल का था, एक अकेले आदमी का, और सारे हमने सप्लाई डिमांड कर्व्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया मार्केट डिमांड कर्व. ऐसे ही पहले हमारे पास एक जन का सप्लाई था, कितने दाम पे वो कितना बेचेगा, तो वो सप्लाई कर्व था उसका.
सब लोगों का हमने सप्लाई को ऐड कर दिया तो वो बन गया मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग है, जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतने ज्यादा लोग आ जाएंगे बेचने, है ना। आज आप टमाटर का ही दाम बढ़ा दो, 100 रुपए कर दो 40 रुपए से, इतने लोग आ जाएंगे और बेचने उसे, है ना। तो ज्यादा प्राइस ज्यादा क्वांटिटी। डिमांड उल्टा है, टमाटर का दाम 100 करोगे कोई नहीं खरीदेगा, वो बिना टमाटर के हम चला लेंगे अपनी जिंदगी, है ना। तो डिमांड कब होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कब होगा अपवर्ड स्लोपिंग। तो इक्विलिब्रियम कहां बना, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मार्केट। ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहां से ही डिटरमिन होती है। सारे सप्लाई कर्व को ऐड करके मार्केट सप्लाई कर्व बनाओ, सारे डिमांड कर्व्स को ऐड करके मार्केट डिमांड कर्व बनाओ, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी और बैलेंस एंड देयर इज नो एक्सेस डिमांड और सप्लाई। इस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई मैच कर जाता है। तो अगर हम, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व, इसको तो हमने इक्विलिब्रियम बना दिया। तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इस प्राइस पे ना ज्यादा है ना कम है, जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है। इस प्राइस पे तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है। इससे ज्यादा प्राइस होगा तो क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई तो बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई तो होगा इतना और डिमांड होगा इतना। तो ये क्या हुआ सिचुएशन, एक्सेस सप्लाई का, डिसइक्विलिब्रियम का। तो प्राइस अगर अबव इक्विलिब्रियम है तो एक्सेस सप्लाई होगा। प्राइस अगर बिलो इक्विलिब्रियम है तो सपोज करो $1 प्राइस है तो डिमांड तो इतना बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव प्राइस में होता है एक्सेस सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो प्राइस में होता है एक्सेस डिमांड। और सिर्फ एक ही प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें होता है नो एक्सेस सप्लाई नो एक्सेस डिमांड, उसमें होता है इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।